श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने की नवरात्रि है जो शुरुआत होने जा रही है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेगी। ये 9 दिनों के अंदर आपको जब समय मिल जाए अभी यह विशेष उपाय कर लीजिएगा और मात्र 9 दिन लगते हैं और आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गुप्त नवरात्रि में करने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी गई है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा। पहला उपाय, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य बार बार बीमार पड़ता हो या घर में भय लगता हो, डर लगता हो कि कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना कर जाए या हमारे घर में किसी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, भयभीत रहते हैं, भय लगता है, खुद के घर में ही डर लगता है अगर आपको, या कह सकते हैं घर में शांति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। जी हाँ, घर में शांति होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में शांति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है और घर का प्रत्येक व्यक्ति या कोई सदस्य बार बीमार पड़ता रहता है तो आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो करेंगे क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल लीजिएगा और उस जल के अंदर आपको डालना है 1 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 1 बेलपत्री। और उस कलश को आपको अपने घर के मटके के पास भर कर रख देना है। जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं ना, तो वहाँ पर भर के रख दीजिए। अब वो कलश रखा रहेगा रात भर तक, ठीक है। रात भर रखने के बाद अगले दिन सुबह पर ध्यान रखें, जब रखेंगे तो ढक कर रखना है। अगले दिन सुबह उठकर उस कलश को आपको पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद स्नान कर ले। पहले तो देखो, आपने रात को भर के रख दिया है, अगले दिन सुबह उठे, स्नान कर ले। स्नान करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस कलश को लेकर पूरे घर में घूमेंगे और घूमते हुए बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर घर के आसपास जहाँ भी नीम का वृक्ष हो, जहाँ भी नीम का पेड़ हो, वहाँ जाकर उस जल को, उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। घर की शांति के लिए घर का प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना करता है। उसी तरीके से एक बार यह उपाय कर लेते हैं तो घर में कभी भी कोई बुरी बला प्रवेश नहीं करती है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है नवरात्रि में हम क्या करते हैं, माँ देवी की आराधना करते हैं, माँ शक्ति की आराधना करते हैं। पर हमेशा गुप्त नवरात्रि में ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि में देवी के साथ साथ महादेव की भी आराधना करना चाहिए। यानी कि नवरात्रि में हमें शिव और शक्ति दोनों को मनाना चाहिए। गुरुजी ने कहा था अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो साथ में महादेव का पूजन करें। साथ में अगर कोई मनोकामना ऐसी है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है, आपका होता ही नहीं है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, नया घर खरीदने तक की बात हो, कोई भी दिल की कामना अगर पूरी नहीं होती है तो गुप्त नवरात्रि में, जी हाँ, साल में 4 नवरात्रि आती है, तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, आषाढ़ माह की नवरात्रि है, इस गुप्त नवरात्रि में अपने घर के गमले में ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। करेंगे क्या, घर का कोई भी गमला ले ले और 2 शिवलिंग बना ले, छोटी छोटी, उसी गमले की मिट्टी से 2 शिवलिंग का निर्माण कर ले। इतना किया, आप ध्यान सुनिएगा, एक शिवलिंग को शिव मानना है, महादेव मानना है, और एक शिवलिंग को शक्ति यानी कि दुर्गा माता मानना है। आप सभी को पता है कि वैष्णो माता पिंड के रूप में विराजमान है ना, विराजमान। सेम वैसे ही आपको एक को महादेव और एक को महाशक्ति मान लेना है। अब देखिए, आपको लेना है 9 लाल फूल और लाल फूल माँ भगवती देवी का स्मरण करते हुए एक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कितने? 9 लाल फूल। फिर आपको लेना है 5 सफ़ेद पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प महादेव का स्मरण करते हुए एक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपने 2 पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, गमले के अंदर ही बनाए हैं और समर्पित कर दिए हैं। इतना किया, घी का दीवा को प्रज्वलित करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और जो भी आपकी मनोकामना है बाबा से आप कह दो और माँ शक्ति से आप कह दो। फिर देखिए, माता और पिता दोनों मिलकर आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी करते ही करते। पूरी पूजा हो जाए, उपाय हो जाए, फिर उसके बाद दीपक ठंडा, आपको फूलों को किसी भी बेलपत्री के वृक्ष नीचे रखकर आ जाना है और शिवलिंग का विसर्जन आपको उसी गमले के अंदर कर देना। ये विशेष उपाय आप घर पर ही कर सकते हो, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। गुरुजी ने कहा है नवरात्रि में नियम धारण करो कि 9 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। मात्र 9वें दिन आएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मात्र 1 घी का दीपक और 1 पुष्प, सफ़ेद ले लो, लाल ले लो, पीला ले लो, जो फूल आपको मिल जाए वो फूल को आप ले लो, ठीक है। 1 सफ़ेद पुष्प ले लो,
चाहे एक आप गेंदे का फूल ले लो और घी का दीपक ले लो। रोज़ शिवालय जाओ, महादेव को पहले आप दिया को प्रज्वलित कर दो और महादेव को फूल समर्पित कर दो। नियम से करो, जैसे शुरू दिन आपने गेंदे का फूल लिया है, 9 दिन तक लगातार गेंदे का फूल लो, तो 9 दिन तक समर्पित करते जाओ। 9वें दिन आएगा और वो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये विशेष उपाय जो नवरात्रि में किया जाता है। तीसरा उपाय, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशान हो अगर, तो आप ये उपाय करें। क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर जाओ और उस जल को आपको विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। जल लेके जाएंगे, थोड़ा जल माँ अष्टभुज सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो और थोड़ा जल बचा लो और उस बचे हुए जल को फिर शिवलिंग पर समर्पित करो। इन जाते से शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, जाएंगे पहले माँ अष्टभुज सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, जल को बचाना है और बचे हुए जल को फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा आप नियम से 9 दिन तक करना। आपकी जो भी और दिल की कामना बाबा से कह दीजिएगा। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा, नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।